हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यवान आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। देखिए, हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इसके चैप्टर से अवश्य पूछा जाता है। और अगर आप बात करें बैंकिंग की तो उसमें 5 क्वेश्चन और ग्रेजुएशन लेवल के हर एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन तकरीबन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बताता हूँ डायरेक्शन की। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, जैसा कि आपने पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व हमेशा आपके राइट हैंड की तरफ होता है। राइट हैंड जिस हाथ से आप लिखते हो वो राइट हैंड होता है, तो उस दिशा में हमेशा पूर्व होता है। उसके अपोजिट में पश्चिम। उत्तर को हमेशा आप ऊपर की ओर लिखेंगे, उत्तर हमेशा ऊपर, उसके अपोजिट में हो गया दक्षिण। ठीक है, ये उत्तर पूर्व है, यानी कि पहले ऊपर वाला बोलेंगे दोनों साइड में। ठीक है, जिस दिशा में उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये है आपकी दिशाएं। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से भी चलेगा तो चलाओगे तो वो सेंटर पॉइंट से चलाना है यहाँ से। ठीक है, और इस डायग्राम पर चलाना है आपने। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, वर्षा अपने घर से चलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। फिर दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर चल रही है? देखिए, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि भाई हम इस क्रॉस पे चलाएंगे। ठीक है, इस क्रॉस पे चलाएंगे हमेशा। कोई भी व्यक्ति होगा, उसका घर होगा, ऑफिस होगा, जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ये होगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, वर्षा अपने घर से चली और किस दिशा में? वह पहले उत्तर पश्चिम में। तो हमारी देखो, पूर्व दिशा ये है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तर पश्चिम कौन सी होगी? उत्तर और पश्चिम के बीच की। ठीक है, वो कितनी चली? 30 मीटर। तो मान लेते हैं हम ये है हमारी 30 मीटर, ये दूरी 30 मीटर है, उत्तर पश्चिम में चली। फिर वह दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। देखिए, अब आपका दक्षिण पश्चिम इस दिशा में है, ये है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इस दिशा में किस तरफ चलेगी? अब आपने ऐसा ही डायग्राम देखिए यहाँ से सपोज करके जब चलाना है तो दक्षिण पश्चिम इसका किस साइड हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम इस साइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, वो चली 30 मीटर, तो ये होगा 30 मीटर। ठीक है, अब फिर वह दक्षिण पूर्व। अब यहाँ से देखिए वह यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, तो इसे इसे ही हम सेंटर बिंदु मानेंगे। अब वह दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किस साइड में हो जाएगा? ये इस दिशा में। ठीक है, दक्षिण पूर्व 30 मीटर चली, ये हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। उसका घर किस दिशा में है? ये। तो यहाँ से वो इस दिशा में जाएगी। घर जाने के लिए कौन सी दिशा? ये दिशा कौन सी है आपकी? ये दिशा है उत्तर पूर्व। तो अब वह किस दिशा में चल रही है? वह चल रही है दोस्तों उत्तर पूर्व में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, चांदराम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए, साथ के साथ चलाते हैं हम। ठीक है, ये पूर्व, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब इन्होंने कहा है चांदराम अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर में। तो 12 किलोमीटर उत्तर मान लेते हैं हम यहाँ है। ठीक है, ये हो गया उत्तर।
अब वह दाएं तरफ मुड़ता है। देखिए दोस्तों, बाएं दाएं में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बता देता हूँ मैं आपको बायां दायां। जो क्लॉकवाइज होती है ना हमारी, क्लॉकवाइज ऐसे चलती है ना, ऐसे, तो क्लॉकवाइज आपको जाना है तो वो आपकी दाएं दिशा होगी, वो आपकी क्या होगी, दाएं। और एंटी क्लॉक यानी कि विपरीत दिशा, ठीक है, वो आपकी बाईं होगी। ये आपको आपने ध्यान रखना है, बाईं एंटी क्लॉक और दाईं क्लॉकवाइज। तो अब इन्होंने कहा है वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो दाईं तरफ क्लॉकवाइज ऐसे होगी, तो ये हो गया 12 मीटर, ठीक है। अब पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर वही क्लॉकवाइज इस तरफ, वह 12 मीटर आ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्योंकि बायां का है इसमें, तो 5 मीटर चला, तो ये हो गया 5 मीटर। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखिए 12 मीटर, तो किलोमीटर ये है और 5 ये है, टोटल हो जाएगी 12 और 5 17 मीटर दूरी। और किस दिशा में? पूर्व में। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 17 किलोमीटर पूर्व में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, संजय उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिए इसी पर हम चलाएंगे, ठीक है। अब क्या कहा है इन्होंने? संजय उत्तर की ओर चलता है। भाई कितना चलता है ये नहीं कहा, तो चलो हम कुछ आइडिया मान लेते हैं। भाई इतना चला, ठीक है, उत्तर की ओर चला। कुछ देर बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं बताया था भाई थोड़ी देर पहले, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ता है, इस साइड मुड़ा। थोड़ा आगे जाके, आगे भी चला दिया हमने, अपने बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि बाएं जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, यहाँ उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। अब वह बाएं इस दिशा में जाता है दोस्तों, ठीक है, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये दिशा दोस्तों कौन सी है? क्यों ये दिशा आपकी पश्चिम है, तो उसका मुंह भी इसी दिशा में है ना, तो ये दिशा होगी पश्चिम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, दिनेश पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। दिनेश पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर सीधे चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए इसी पर चलाएंगे, ठीक है। ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो देखिए, दिनेश पूर्व की ओर सीधे चलना आरंभ करता है और 75 मीटर चलता है। भाई ये यहाँ हो गया, यहाँ मान लेते हैं हम 75 मीटर की दूरी तय करी है। चलने के बाद वह बाएं मुड़ा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। और कितना चला? 25 मीटर, ठीक है। भाई सपोज अगर आपको बायां दायां नहीं समझ आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी मान लो इस साइड में कितना होता है, इस साइड में 3 पा होता है, यहाँ 12 होता है, ठीक है, नीचे 6 होता है, 9 होता है, ये मान लो। अब भाई घड़ी ने 3 से 4 5 6 भाई इस साइड आना था, तो अब
घड़ी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी उल्टी दिशा में, यानी कि 12 की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 मीटर। पुनः वह बाईं ओर 40 मीटर चलता है। देखिए बाएं यानी कि फिर एंटी क्लॉकवाइज और कितना 40, मान लेते हैं ये आपका 40 है। ठीक है, 40 मीटर सीधे चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से फिर बायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो यह फिर कितना 25 मीटर, ये हो गया उसका एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ आएगा और कितना चला 25। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए भाई ये कितनी है, ये 40 है, तो ये इतनी 40 है, तो ये भी 40 है। ठीक है, और ये टोटल कितनी है 75 है। 75 में से 40 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 35, तो 35 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए दीपक अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर दूरी की 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है। उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वो अपने घर से किस दिशा में, ये तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दूरी भी दी है और दिशा भी, डायरेक्शन भी बताया है। देखिए भाई ये इस क्रॉस पे चलाएंगे। इन्होंने कहा स्टार्टिंग में दीपक 15 किलोमीटर उत्तर चलता है। भाई पूर्व चला 15, फिर पश्चिम की ओर चला, पश्चिम इस साइड में है, पश्चिम की ओर चला 10, ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर वह दक्षिण की ओर चला 5, भाई ये हमने 5 मान लिया। ठीक है, चलता है, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, ये हो गया भाई 10। ठीक है, पूर्व की ओर। तो वह अपने घर से किस दिशा में है, ये दोस्तों अपने घर से वो उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। और पूछे कितने किलोमीटर दूरी है, देखिए भाई ये 15 चला था स्टार्टिंग में, 5 ये है, तो 10 रह गया, 10 मीटर उत्तर की तरफ है। उसका घर किस दिशा में है, घर यहाँ है वो, तो घर है उसका दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, वह दिशा, ये दिशा कौन सी है, पूर्व, तो वह अब पूर्व दिशा में जा रहा है। उसे अपने घर जाने के लिए किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा, उसे अपने घर जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। लड़के का मुख किस दिशा में है। देखिए भाई लड़का पहले जाता है पश्चिम दिशा में, यहाँ से चलेंगे पहले पश्चिम दिशा में। भाई पश्चिम में गया, ये नहीं बताया कितना गया, दाएं मुड़ता है यहाँ से क्लॉकवाइज, तो क्लॉक चलेगी ऐसे, दाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका मुख किस दिशा में, तो ये दिशा दोस्तों आपकी कौन सी है, ये दिशा पश्चिम है, तो वो उसका मुख अब पश्चिम दिशा की ओर है। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक ज़रूर करना, और कुछ गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ताकि गलती को सुधारा जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। वह दोबारा अपने दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चलता है ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके, जो बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। उसके पिता वहाँ नहीं है, वहाँ से
यहाँ से वह गली में अपने पिता से मिलने से की ओर 100 मीटर चलता है। लड़का अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है? देखिए भाई, क्रॉस बना लेते हैं हम, ठीक है। या अब क्वेश्चन पढ़ो। देख, एक लड़का बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा, वह दाएं मुड़ने से पूर्व, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा हाँ टिपिकल बना दिया। दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूर्व क्यों चलता, यानी कि वह पहला चला, तो यहाँ से जो चला तो 90 मीटर चला, कहाँ, किस दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है। अब पढ़ो, वह दोबारा अपने, अच्छा दाएं भी मुड़ गया, क्योंकि न दाएं मुड़ने से पहले क्या है, तो दाएं मुड़ गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। और वह दाएं, और दोबारा दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, ठीक है। दोबारा फिर दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, और किस दिशा में? दाएं, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। और कितना चला? 30 मीटर दूरी, 30 मीटर दूरी अपने अंकल के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। 30 मीटर दूरी अपने अंकल के यहाँ पहुँच गया। तो देखिए, यहाँ उसके अंकल का घर है। अब वह यहाँ से वह गली में अपने पिता से मिलने की ओर 100 मीटर चलता है। भाई यहाँ पर थोड़ा ये छूट गया, ये यहाँ पर ये है, अपने पिता से मिलने से पूर्व वह 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ पर ये है 100 मीटर मिलने से पूर्व 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 100 मीटर भाई वो आ गया यहाँ, ठीक है। 20 तो ये, ठीक है, ये है, ये कितना बच गया? 80। अब ये कितना हो गया? ये टोटल 90 था, 90 में से 30 घटाया तो कितना हो गया? 90 में से 30 घट गया तो ये बच गया हमारा 60, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? प्रारंभिक बिंदु उसका ये यहाँ पर है, तो ये दोस्तों क्या बन गई? एक समकोण त्रिभुज होगी। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण किसकी इक्वल है, यानी कि उन्होंने सीधी दूरी पूछी है, तो लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका कर्ण, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो 80 का हो जाएगा 6400 और 60 का हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा आपका 10,000। ये किसका रूट है? ये है 100 का। तो वह कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से 100 मीटर दूरी पर है। कहाँ, कितनी दूरी पर है? 100 मीटर दूरी पर है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा है, इन्होंने ये पहले चलाया नहीं, पहले मुड़ने की बात कही है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, लेकिन बस थोड़ा इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले जो चीज़ बाद में देते थे ना और क्वेश्चन में, वो इन्होंने पहले दे दी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, अंकित पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। उसका मुख अब किस दिशा में है? देखिए भाई, अंकित पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। भाई पश्चिम में चला, कितना चला ये कुछ नहीं कहा। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि अपनी एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं यानी कि क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए है? तो किस दिशा में मुंह है? ये दिशा कौन सी है आपकी? पश्चिम। तो उसका मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। दोस्तों यदि आपने और भी हमारी वीडियो देखनी है रीजनिंग की, रीजनिंग, मैथ और जीके कंप्लीट सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उन्हें भी ज़रूर देखें।
आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ट्रिक की मैथ, ट्रिक की रीजनिंग और ट्रिक की जीके हैं, ठीक है, उन्हें अवश्य देखें और अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, नीरज दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दोबारा वह अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो भाई, क्या कहा है इन्होंने, नीरज दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, यहाँ से चला 30 मीटर दक्षिण की तरफ, ये हो गया 30 मीटर दाएं मुड़ता है, क्लॉकवाइज चलता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कितना चला 20, कितना चला 20, ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है यहाँ से, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में 30 मीटर चलता है। अब वह देखिए इस दिशा में आ गया, जिस इसे इसकी सीध हो गई है, ठीक है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए 30 ये और 20 ये कितनी दूरी पर है? 30 और 20 50 मीटर दूरी पर है, और किस दिशा में? दक्षिण में। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर है, ठीक है।